नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज आशा कार्यकर्ता को लेकर के पूरे भारत में एक हंगामा के जैसे चल रही है। जैसे कि मैं बता दूं, संसद में आशा कार्यकर्ताओं को मुद्दे को लेकर के लगातार बात चल रही है। ये खबर जो पूरे यूट्यूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं आप सभी को बता दूं कि आशा कार्यकर्ताओं को किन राज्य में कितना पैसा मिलता है, किस राज्य में उनको मानदेय है, किस राज्य में प्रोत्साहन, ये सभी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो पहले ये जान लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये से 15,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें हर कार्य के लिए केवल एक निश्चित मानदेय और प्रोत्साहन राशि होती है। कोई निश्चित वेतन नहीं। अन्य सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों के विपरीत आशा कार्यकर्ताओं को कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपये से 8,000 रुपये तक का मासिक प्रोत्साहन मिलता है। वहीं यूपी में आशा कार्यकर्ता को मिलता है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की दरकार। स्वास्थ्य विभाग के 8 ब्लॉकों में 1,600 आशा बहुएं काम कर रही हैं। इनका मुख्य कार्य गर्भवतियों और शिशुओं की सेहत पर नजर रखना है। उन्हें 3,500 रुपये मानदेय मिलता है, जो समय पर नहीं मिलता, और काम का बोझ बढ़ा। अब तक जिन लोगों को 3,000 रुपये दिए जाते थे, उन्हें अब 4,500 रुपये मिलेंगे। इसी तरह अब तक 2,200 रुपये प्राप्त करने वाले लोगों को 3,500 रुपये मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित मानदेय को भी अब 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स भारत में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन वर्कर्स का मानदेय समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। हाल ही में कई राज्यों ने इन वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उनके भविष्य को लेकर आशाएं बढ़ी हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स की मांगें हमेशा से ही उनके मानदेय में वृद्धि और सेवा लाभों में सुधार की रही हैं। कुछ राज्यों ने पहले ही इन वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि की है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि 1 अप्रैल 2025 से उनका मानदेय 10% बढ़ने वाला है। इस लेख में हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय वृद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि की मांग लंबे समय से चल रही है। यहाँ एक तालिका है जिसमें इन वर्कर्स के मानदेय वृद्धि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की स्थिति। आंगनवाड़ी वर्कर्स की स्थिति में सुधार के लिए कई राज्यों ने पहल की है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 8,250 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह केरल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपने मानदेय को 21,000 रुपये करने की मांग की है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आशा वर्कर्स की स्थिति। आशा वर्कर्स के मानदेय में भी वृद्धि की मांगें हैं। कुछ राज्यों में आशा वर्कर्स का मानदेय 7,500 रुपये से 7,750 रुपये तक है, जो कार्यों के आधार पर भिन्न होता है। केंद्र सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है, लेकिन यह वृद्धि अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। मानदेय वृद्धि के फायदे। मानदेय वृद्धि से आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के जीवन स्तर में सुधार होगा। ये वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके काम के प्रति प्रेरणा भी बढ़ाएगी। नियमित रोजगार। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को नियमित रोजगार की मांग है। पेंशन लाभ। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ की मांग है। मानदेय वृद्धि। नियमित मानदेय वृद्धि की मांग है। सेवा लाभ। बेहतर सेवा लाभों की मांग है, जैसे कि इसी और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2025 से आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का मानदेय 10% बढ़ने वाला है। ये जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और वर्तमान स्थिति के आधार पर है। किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए सरकारी अधिसूचनाओं का इंतजार करना उचित होगा। 2 अगस्त 2024 को कहा गया था,
आंगनवाड़ी सहायिका को केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बीच लागत साझा करने के आधार पर 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है तथा आंगनवाड़ी सहायिका को केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बीच लागत साझा करने के आधार पर 2,250 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। साथ ही आंगनवाड़ी सहायिका को 250 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिका को 500 रुपये प्रतिमाह कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आप सरकार को दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मौजूदा 3,000 रुपये प्रतिमाह वजीफे को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की सलाह दी है। 2,250 प्रतिमाह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 250 रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन शुरू किया। इसके अलावा राज्य संघ शासित प्रदेश भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन मानदेय दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग अलग है। तो दोस्तों, आप सब इन आशा कार्यकर्ताओं को बात को सुने। सभी आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के पूरे संसद में लगातार प्रयास कर रही है कि हम सबको सरकार हम लोग को मेहनत का फल दे, सरकार जो है हम सबको मांग को स्वीकार करे। सरकार जो अनदेखा सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को अभी तक कुछ भी देने का ऐलान नहीं किया है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि आशा कार्यकर्ता जो है 24 घंटा अपने कार्य को लेकर के चलती हैं और उन सबको मांग को अभी तक सरकार जो है स्वीकार नहीं करती है। आखिरकार ये सरकार क्या चाहती है, हम सब आशा कार्यकर्ताओं से क्या नहीं चाहती है, ये उनको खुलेआम बोलना चाहिए। मैं आप सभी आशा कार्यकर्ता से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ कर निर्णय करता हूँ कि जिस प्रकार से हम सब इस समय अपने मांग को लेकर के पूरा घेराव प्रचार कर रहे हैं और हम सबको मांग को अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है सरकार, तो आने वाले जो चुनाव है उसमें हम सरकार बदलने का भी ऐलान करेंगे। जैसे कि मैं जानता हूं कि सभी आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में घूमती है, अपने क्षेत्र में रहती हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से उनको अच्छा व्यवहार और अच्छा संबंध बना हुआ है। उन सभी लोगों को हम जागरूकता करेंगे कि ये सरकार जो है हम सबको मांग को स्वीकार नहीं करती है, हम सबको पैसा नहीं देती है, हम सबको मेहनत का पैसा जो है वो खा जाती है। तो ऐसा सरकार को हम लोग को बदलना है और अपने मांग को लेकर के सभी क्षेत्रवासियों को बताना है और जागरूकता करना है कि हम लोग को किसी न किसी हर हाल में बिहार चेंज करना है, बिहार को सरकार को चेंज करना है। इसके बारे में आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत यूट्यूब चैनल पे आ रही है और आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट चाहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार में 94,200 कुछ आशा कार्यकर्ता हैं उन सभी के पास पहुंचे और उन लोग को जागरूकता मिले। आप सब बोलते हैं कि आशा का लड़का होकर के झूठ बोलता है। यार मैं प्रूफ के साथ बोलता हूं, जो आता है मैं बोलता हूं, बस मेरा थंबनेल थोड़ा गलत होता है, क्योंकि थंबनेल इसलिए मैं लगाता हूं कि आप लोग देख सके वीडियो को, आप लोग को जागरूकता हो सके। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग नहीं देख पाते हैं, तो ये छोटा सा ही वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम सब अपने मांग को लेकर के सरकार से लड़ सकें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।